तो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपनी इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस जेल वार्डर और फायरमैन की भर्ती का लेकर हम लगातार आप लोगों के साथ अपडेट हैं, और इस भर्ती में हो रही जितनी भी स्टेप्स हैं, यानी कि जो भी पड़ाव आ रहे हैं, उन सब में आप लोगों के साथ में तहे दिल से आप लोगों के साथ में जुड़ा हुआ हूँ। अब दोस्तों, मैं बात करूंगा कि उत्तर प्रदेश की इस भर्ती में चल रहे वेटिंग लिस्ट की सबसे बड़ा मुद्दा, जो इस भर्ती की सबसे बड़ी मांग है, उस मांग को किस तरह से अब प्रेजेंट किया जा रहा है, और उसके बाद इसके क्या फैसले निकल के आ रहे हैं। यानी कि जो भर्ती का लेकर जो कैंडिडेट इसमें मांग कर रहे हैं वेटिंग लिस्ट का लेकर, तो मैं आपको बताने वाला हूं कि दोस्तों, आप लोगों के सहयोग से ही और इस पहली बार, यानी कि आप समझ लीजिए कि ये जो हम लोगों का जो ये एक मांग का लेकर जो मतलब हमने पहली बार जो कदम उठाए हैं, आप इतना समझ लीजिए कि इसमें हम लोगों को सफलता देखने को और हमारी सफलता हासिल हुई है हमें। दोस्तों, यूपी पुलिस की चल रही भर्तियों में जो भी और भर्तियां हैं, यानी कि 49,568 वाली ले लो, 41,520 वाली ले लो, और 2015 की भर्ती ले लो, उन सब पे क्या कैसे डिस्कस हुआ है, और साथ ही साथ सबसे बड़ा मुद्दा 5805 पदों पर हमने जो डिस्कशन किया है आज। और उसके बाद आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश डिप्टी सीएम, जो अपने डिप्टी सीएम साहब हैं केशव प्रसाद मौर्य जी, तो इनसे आज हम लोगों की मीटिंग थी। और आपको पता होगा कि इनकी मीटिंग के दौरान, यानी कि हमको अपॉइंटमेंट मिला हुआ था 9 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में, तो हम लोग इसके पहले ही सीएम आवास पे पहुंच चुके थे। और उसके बाद करीब 8:45 पे हम लोग जहां से एंट्री होनी वहां पे पहुंचने के बाद अपना पूरा मैटर टाइप करवा के और सारी चीज़ों को लेकर वहां पे हम लोग मौजूद थे। उसके बाद 9 बजे हमें एंट्री दी गई, और उसके बाद वहां पे जाने के बाद सीएम साहब से हमारी वार्तालाप शुरू हुई। उसके बाद आपको बता दें कि जिस तरह से कुछ कैंडिडेट हाईकोर्ट का नाम ले रहे हैं, यानी कि रेट दाखिल करने की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको बता दें कि जो चीज़ बातचीत से हो सकती है, जो चीज़ बातचीत से जिसका हल निकल सकता है, उस चीज़ के लिए इतनी ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। क्योंकि परेशानी अगर बात कर लें, अगर कोई बहुत ही ज़्यादा दूर से कैंडिडेट, और हमने ऐसे भी कैंडिडेट देखे जो बहुत ही ज़्यादा, जिनकी स्थितियाँ मतलब आप समझ सकते हैं कि ऐसे कैंडिडेट जो फीमेल होने के बावजूद भी बहुत दूर दूर से सफ़र करके लखनऊ विजिट करके और उसके बाद अपनी भर्ती की मांग करने के लिए यहाँ पर मौजूद हो चुकी थी। अब आप समझिए कि जेल वार्डर की वेटिंग लिस्ट का लेकर हमने सरकार के सामने जो मांग रखी, अभी उसका पॉजिटिव रिजल्ट यही है कि सरकार ने, यानी कि मुख्यमंत्री ने, जो उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया है। और उसके बाद इस पर वो जल्द ही इसके बारे में, और जैसे ही इस भर्ती के खाली रह गए पदों का ब्यौरा जैसे ही उनको पता चलता है, इस पर वो आदेश जारी कर देंगे। दोस्तों, आपको पता होगा, और मैं आपको बता दूं कि इस भर्ती के अलावा जो 2018 के बाद भर्ती निकली, 49,000 भर्ती, 41,000 भर्ती एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस, और वहीं आप बात कर लेते हैं दिल्ली पुलिस के बाद और जो इधर उधर की भर्तियां, जो छोटी मोटी भर्तियां, जो जिसमें कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जो सिलेक्ट हुए हैं। अब आपको बता दें कि इन सब भर्तियों के अलावा जो अगर ऐसी जितनी भी सीट खाली होगी, यानी कि आप इतना मान के चलना कि मैक्सिमम की बात कर लें, और आपको पता ही होगा कि 5805 पदों पर ही इन्होंने फाइनल मेरिट जारी कर दी है। और 5805 पदों की फाइनल मेरिट जारी करने के बाद अभी इनका बाकी रह गया है एक और टेस्ट, जिसको कहते हैं मेडिकल परीक्षण। यानी कि जो इनका मेडिकल परीक्षण होने वाला है, मेडिकल टेस्ट होने वाला है, 5805 पदों पे एग्जैक्ट इनकी मेरिट निकलना, ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है कि कम से कम आप मान के चलो कि 5800 पदों के लिए 200 कैंडिडेट अनफिट होंगे, जो कि मेडिकल परीक्षण में सफल नहीं पाए जाएंगे। तो 200 सीट और खाली होने की उम्मीद है, और 800 सीट होगी जिसका अनुमान लगाया गया है कि अदर भर्ती में जो चले गए हैं। तो मान के चलना दोस्तों, 1000 सीट पर हमें वेटिंग लिस्ट की जो हमारी मांग है उसको पूरी किया जाएगा। अगर 1000 सीट हो जाती है, या फिर 1000 से, यानी कि आप मान के चलना सीटें वैसे तो जितनी भी खाली होंगी उसको भरने की पूरी हम लोगों ने जब एक बार अब इस बात के लिए आवाज़ उठा दिया है, तो इसमें पूरा सहयोग रहेगा आखिरी तक, जब तक कि इस भर्ती में सफल हुए अभ्यर्थी, यानी कि जो रिटर्न निकाल चुके हैं और जो फिजिकल क्वालिफाई कर चुके हैं, उनके लिए जो सही फैसला हो सकता है, उस फैसले के और उस फैसले के तहत ही उनकी ज्वाइनिंग जल्द ही जल्द कराई जाने की पूरी कवायद, और उसके बाद पूरी जितनी भी सपोर्ट होने की, जो भी मतलब जितनी भी तरीके हो सकते हैं, वो सारी चीज़ किया जाएगा। अब मैं आपको बता दूं कि डिप्टी सीएम से मुलाकात होने के बाद हम लोगों का रुख हुआ भर्ती बोर्ड की तरफ। उसके बाद कुछ ऐसे कैंडिडेट थे जो बहुत ही दूर से आए थे, उनको बार ये मांग थी कि जब इतना दूर आ ही गए हैं, तो सीएम साहब से तो हमें आश्वासन मिल गया है, लेकिन वहीं एक बार चल के डीजीपी साहब से भी भर्ती बोर्ड में हम आश्वासन ले लेते हैं, ताकि हमें दो तरफ से एक सबूत मिल जाए। अब उसके बाद जब डिप्टी सीएम साहब की तरफ से मुलाकात होने के बाद हम लोगों ने रुख किया डीजीपी कार्यालय की तरफ। यानी कि बात कर लेते हैं भर्ती बोर्ड, जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड एवं प्रोन्नति बोर्ड है, जो वहाँ पे हम लोगों ने फिर वहाँ पे चलने के लिए हम लोगों ने यहाँ से शुरुआत कर दी। अब उसके बाद जब हम लोग पहुँचे हैं वहाँ पे, तो जिस तरह से हमारी बातचीत हुई, और उसके बाद आपको पता होगा कि
आज दो बड़ी मीटिंग हुई, यानी कि दो बड़ी मीटिंग में एक डिप्टी सीएम साहब से और उसके बाद वहीं बात कर लेते हैं तो डीजीपी आर के विश्वकर्मा जी से। तो इन दो बड़े अधिकारियों से बात होने के बाद ये फैसला निकल के आया कि हम जो चाहते हैं उस चीज़ को लेकर एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट हम लोगों को, और हमारी जो मेहनत थी, जो हम लोग इस भर्ती में आए हुए हैं, तो उसका लेकर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट रहा। दोस्तों अब मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं कि अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो वीडियो को लाइक करते चलिए, क्योंकि वीडियो को लाइक करते ही लोगों के पास और पहुँच जाएगी। और वीडियो को अगर आप मेरे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, और उसके बाद जितने भी आपके दोस्त आ रहे हैं उन सबके पास इस वीडियो को शेयर कर देना। अब उसके बाद बात कर लेते हैं कि 5805 पदों पर हो रही भर्ती, और वहीं बात कर लेते हैं सिविल पुलिस और पीएससी के जो बचे हुए कैंडिडेट हैं। तो इन सब से पहले यानी कि 49,000 भर्ती, 41,000 भर्ती और पीएससी जो 49 वाली भर्ती के पीएससी वाला जो बैच है वो अभी गया नहीं है। तो अब आपको बता दें कि 5805 पद वर्सेस पीएससी कि इन दोनों में सबसे पहले सिलेक्शन किनका होना है। तो आपको बता दें कि ये बात को कही गई है डीजीपी विश्वकर्मा जी के द्वारा कि पहले सबसे पहले हम भर्ती करवाएंगे 5805 पदों पर, क्योंकि जेल विभाग में यानी कि जेल जो प्रिजन जो जिला जेल होती हैं, और उसके बाद वहीं बात कर लेते हैं फायरमैन का लेकर। तो फायरमैन और जेल पुलिस के लिए दोनों ही बहुत ही ज़्यादा पद खाली हो चुके हैं, तो उसको जल्द ही भरने के लिए इनको ये सबसे पहले ज्वाइनिंग दे देंगे पीएससी से पहले ही। तो सबसे पहले भर्ती अगर होनी है किसी की तो वह 5805 पद पे, और उसके बाद वहीं अभी इनका मेडिकल बाकी है, तो इनको जल्द से जल्द मेडिकल कराने के बाद हो सकता है कि इनका मेडिकल 10 से 15 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 1 महीने का टाइम दिया गया है कि 1 महीने के अंदर इनका मेडिकल कराने के बाद और इनकी शुरू करा दी जाएगी ट्रेनिंग। अब इनकी ट्रेनिंग जो है वो ऐसे नॉर्मली होती नहीं है, उसका जो ट्रेनिंग होती है इन लोगों की वो होती, जैसे अभी आप देख रहे होंगे कि जैसे सिविल की कोई भी ट्रेनिंग होती है, तो जैसे लखनऊ पुलिस लाइन ले लो, आप लखनऊ पुलिस लाइन के बाद आप ले लो कोई भी पुलिस लाइन ले लो, अगर अलीगढ़ पुलिस लाइन ले लो या फिर सीतापुर पुलिस लाइन ले लो, तो कोई भी पुलिस लाइन हो तो उस पुलिस लाइन में आप देखेंगे कि इसमें सिविल वाले या फिर पीएससी वाले का ही होता है ट्रेनिंग। लेकिन जो इसके ट्रेनिंग वाले होंगे इनके लिए कोई ऐसा सेंटर अलॉट नहीं किया जाता जो पुलिस लाइन का हो। लेकिन वहीं बात कर लेते हैं कि जो इनकी ट्रेनिंग होगी वो होगी या तो जेल जहाँ पे इनकी ड्यूटी नियुक्ति होगी, और या फिर जो फायर स्टेशंस होते हैं जहाँ पे फायर वालों की नियुक्ति की जाएगी। तो दोस्तों इसकी भी जानकारी हमें वहाँ से मिली है कि इनकी जो ट्रेनिंग होगी वो होगी या तो जेल विभाग में, मतलब जो जेल होंगी वहाँ पे, या फिर जो फायर स्टेशन होते हैं फायरमैन की वहाँ पे ट्रेनिंग कराई जाएगी। अब उसके बाद वहीं आपको बता दें जानकारी के मद्देनज़र की जो और जानकारियाँ वहाँ से मिल पाई हैं हमें कि वहाँ पे खुद मैं मौजूद था। उसके बाद वहाँ पे जो डीजीपी साहब हैं आर के विश्वकर्मा जी, तो उनसे क्या क्या वार्तालाप हुई उसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। तो डिस्कशन में ये भी साफ हुआ कि जो और भर्तियाँ हैं यानी कि 2015 वाली भर्ती ले लो या फिर 49,000 भर्ती ले लो या फिर 41,000 भर्ती ले लो, या इसके अलावा और भी जो भर्तियों का हम लोगों ने हवाला दिया है, जैसे कि जिस आधार पे हमें इस भर्ती में संशोधन करके इस भर्ती की वेटिंग लिस्ट जारी करवाने की जो हमारी मांग है, जैसे कि 69,000 टीचर की भर्ती में वेटिंग लिस्ट जारी किया गया है। उसके बाद वहीं युवा विकास कल्याण अधिकारी की बात कर लें तो उसके लिए भी वेटिंग लिस्ट जारी किया गया। उसी आधार पर हम लोगों ने मांग करी है कि आप इस मांग को पूरी करने की पूरी आप अपने मतलब ये समझ लीजिए कि हम लोगों ने इतनी रिक्वेस्ट की है कि उन्होंने इस चीज़ का आश्वासन तो दिया। और उसके बाद वहीं बात कर लेते हैं कि एक सबसे बड़ा मोड़ है सीएम साहब का लेकर कि अगर सीएम साहब का आदेश आता है कि इस भर्ती को किस तरह से पूरी कराया जाए, तो अगर उनका आदेश इस चीज़ के लिए आता है कि वेटिंग लिस्ट जारी किया जाए तो वहीं वेटिंग लिस्ट के आने में ज़रा भी विलम्ब नहीं होगा। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा फोकस। और उसके बाद अगर हाईकोर्ट की बात कर लें तो दोस्तों हाईकोर्ट में जाने से कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला, क्योंकि हाईकोर्ट का भी जो आदेश आता है तो वो आता है सीएम साहब के आदेश के बाद ही। तो आप बात को समझिए कि सीएम साहब से मिलकर किसी भी काम को अगर हम वहाँ पे पहुँचते हैं, और उसके बाद जिस तरह से आज हम लोगों का आपको मैं फीडबैक दे देता हूँ कि जिस तरह से आज हम लोगों का वहाँ फीडबैक रहा है उस चीज़ से प्रभावित हुए हैं सारे अधिकारी, और वहीं प्रभावित हुआ है पुलिस भर्ती उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, क्योंकि वहाँ पे इस बात का बहुत ही ज़्यादा वो हुआ कि ऐसे कैंडिडेट जो बिल्कुल ही शांति स्वभाव से आकर अपने काम को करा ले जाएं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे, और उसके बाद ऐसे ही कैंडिडेट की ज़रूरत होती है कि जो शांति स्वभाव को का परिचय देते हुए अपनी भर्ती और अपनी मांग को पूरी करवा के वो वापस लौट जाएं। तो दोस्तों इस चीज़ के लिए तारीफ के साथ साथ हमारी मांगों को भी पूरी किया गया है, और उसके बाद उम्मीद है कि जल्द से जल्द इनके मेडिकल करा के और उसके बाद रिक्त पदों की जानकारी वो हम लोगों तक पहुंचा दें, यानी कि हम लोग या फिर वहां जाके इसकी जानकारी हम ले सकें। उसके बाद फिर उतने ही पदों पर जितने पद की रिक्त रह गए पदों पर हम जल्द से जल्द उस पर वेटिंग लिस्ट और उसके बाद उसी की दूसरी लिस्ट
यानी कि जो दूसरी मेरिट लिस्ट होगी उसको कम करवा के सफल अभ्यर्थी जो रिटन में और उसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा में दोनों परीक्षण में जो पास हो चुके हैं, ऐसे अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग दिलाने की और उसके बाद उनकी नियुक्ति कराने की हम लोगों ने मांग की है। वही मुद्दा हमने डिप्टी सीएम साहब से भी और यही मुद्दा हमने डीजीपी साहब से भी रखा है और उसके बाद इन दोनों जगह पे अपने एप्लीकेशन जमा कर दिए गए हैं। अब उसके बाद हमारे पास ये राइट्स हो चुके हैं कि हम लोगों ने इन्फॉर्म कर रखा है। अब उसके बाद एक मेहनत और की जाएगी और एक कोशिश ये जारी की जाएगी कि हमें कोई ऐसी, और आपको बता दें कि वहीं एलआईयू, अब आपको मैं बताने वाला हूं कि किस तरह से कहां से जानकारी हम लोगों को, मतलब हम लोगों की जानकारी पहुंच चुकी है। वहीं मैं बात करूं एलआईयू में, तो एलआईयू में भी हमारी भर्तियों का ब्यौरा पहुंच चुका है, यानी कि भर्ती का ब्यौरा का मतलब जो हमारी मांग है, इस मांग का ब्यौरा, क्योंकि हम लोगों ने एक एप्लीकेशन यहाँ भी जमा किया हुआ है क्योंकि इनकी अधिकारियों से मुलाकात हो गई थी। फिर वहीं बात कर लेते हैं सीएम आवास पे, यानी सीएमओ में जो सीएम ऑफिस है वहाँ पे हमारा एक एप्लीकेशन जमा हो चुका है। फिर वहीं बात कर लें पुलिस भर्ती बोर्ड, यहाँ पे भी हमारा एक एप्लीकेशन जमा हो चुका है। दोस्तों अपने एप्लीकेशन और उसके बाद साथ ही साथ वेटिंग लिस्ट की जो मांग है, इस मांग को बहुत ही ज़्यादा शोर का मतलब कि बहुत ही ज़्यादा चर्चा में लाकर इसको पूरी कराने की पूरी उम्मीद जताई गई है। जहाँ तक कि आपको पता होगा डिप्टी सीएम साहब ने और उसके बाद वहीं डीजीपी साहब ने आश्वासन भी दे दिया है कि इस भर्ती को में अगर मेरी वेटिंग लिस्ट जारी करने जैसे कि सीटें खाली रह जाती हैं तो उसका लेकर ये आदेश पारित कराए जाने का आश्वासन दिया गया है। वहीं बात कर लेते हैं कि अदर भर्ती जो 49,568 और 41,520 और उसके बाद वहीं रह रही 2015 की भर्ती, तो इसका अपडेट की बात करें तो हम लोगों ने थोड़ा बहुत मुद्दा इसका उठाया था, लेकिन दोस्तों आपको मैं बता दूं कि इस भर्तियों का अपडेट अब इस भर्ती को क्लियर होने के बाद ही कुछ बताया जाने की मंशा लग रही है, क्योंकि इस भर्ती के लिए ज़्यादा प्रेशर दिया गया है कि जल्द से जल्द इस भर्ती को पूरी करा लिया जाए, क्योंकि जितने भी विभाग इन दोनों भर्तियों से रिलेटेड हैं वो बिल्कुल खाली हैं और उस विभाग में दूसरे पुलिसकर्मियों की ड्यूटी चल रही है। तो ऐसे में इनका मेडिकल कराने के बाद जितनी सीट खाली रहती है और उसके बाद जो और भी जिसकी वजह से सीट खालियाँ हैं, तो उन सब का पूरा ब्यौरा लेकर उसके बाद सीट खाली रह गए हैं तो उन पे दूसरी लिस्ट जारी की जाएगी। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, उसके बाद नई अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, क्योंकि लगातार हमारी ये कोशिश जारी रहेगी और आप लोगों का सहयोग बना रहेगा तो दोस्तों इस भर्ती में कामयाबी ज़रूर हम लेकर रहेंगे। दोस्तों इस वीडियो में इतना रखते हैं, फिर मिलेंगे अगली अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।